रहा होगा। गाइस, अभी तक बात चल रही थी कि जेकेएसएसबी और एपटेक के बीच जो लव अफेयर चल रहा है, उनके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो दलालियां हुई हैं, जो यहां पे गलत काम किए गए हैं, जो स्कैम्स पे स्कैम्स किए गए हैं, उन पे चर्चा हो रही थी। लेकिन इस बीच एक और खबर आई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो एपटेक थी वो कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करा रही थी। अगर हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात का खुलासा किया है और कहा है कि पेपर लीकेज हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और वो एग्जाम भी एपटेक को दिया गया था। उससे पहले हमने कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपीपीसीएल जो एग्जाम था यूपी के अंदर जूनियर इंजीनियर्स का, वो एग्जाम भी हुआ था और वो एग्जाम कराने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि दलाल और ब्लैक लिस्टेड एपटेक ही थी। पूरे देश के अंदर हड़कंप मच चुका है एपटेक की वजह से। लेकिन हमारी जम्मू एंड कश्मीर और दिगर रियासत के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी टस में मस नहीं और बार बार ऐसी दलाल और ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को हायर किया जा रहा है बच्चों का गला काटने के लिए, बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए। मैं इस माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर के तमाम सियासतदानों से पूछना चाहता हूं कि जब इलेक्शंस आने को होते हैं, आप दर बदर भटकते हैं, लोगों के सामने अपनी झोलियां फैला के वोट की भीख मांगते हैं। लेकिन आज जब उन्हीं लोगों को आपकी जरूरत है, उसी यूथ को जिसको आप बैकबोन कहते हो सोसाइटी की, बैकबोन कहते हो इकोनॉमी की, आज उनको तुम्हारी जरूरत है और तुम अंदर अपने आराम से अपने बिस्तर के अंदर एयर कंडीशंस में बैठे हुए हो। लानत ऐसी जिंदगी के लिए, लानत ऐसी मतलब परोश जिंदगी के लिए। कहां है वो सियासतदान जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? कहां है वो सियासतदान जो अपने मुद्दों के अलावा कभी बात नहीं करते? उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे जिससे उनकी रोजी रोटी चलेगी, जिससे वो इक्तदार में रहेंगे। लेकिन जब आवाम की बात आती है, यूथ की बात आती है, तो उनकी टस में मस नहीं होती। कहां है वो सियासतदान? आइए ना, आज तुम्हारी जरूरत है। उसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस माध्यम से तमाम जम्मू एंड कश्मीर के इंटेलेक्चुअल सेक्शन को, जिसमें से बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टरेट करके बैठे हुए लोग, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए लोग, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वक्त आ चुका है, आपको आगे बढ़ना होगा। वरना जो कलंक हमारी रियासत, हमारी यूटी को लग रहा है करप्शन का, ये तारीख में अमर हो जाएगा और हम इसी नाम से हमेशा जाने जाएंगे। और इस कलंक का जो नुकसान है, ये जो करप्शन एस्टेब्लिश हो रही है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है, इसका नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, हमारी आने वाली जनरेशंस भुगतेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे अकारिबों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस माध्यम से कि बाहर आए, अपने आईन के हिसाब से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने इंसाफ की जंग को लड़ें, अपने इंसाफ की बात करें, अपने राइट्स पे चलें, अपने राइट्स को देखें। किस तरीके से आपका गला काटा जा रहा है एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, जो पूरे देश के अंदर, जिसका करप्शन के हिसाब से नाम है, जो करप्शन में टॉप कर रही है, हर जगह ब्लैक लिस्टेड है, कभी यूपी में तो कभी दिल्ली में इसका नाम रोशन हो रहा है। किस हिसाब से? करप्शन के हिसाब से, दलाली के हिसाब से। लेकिन हम लोग खामोश हैं। हमारी जेकेएसएसबी बार बार इसका लव अफेयर ऐसा हो चुका है एपटेक के साथ कि इसको छोड़े तो छोड़े कैसे? क्योंकि ये लैला और मजनू जैसा प्यार हो चुका है। किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर की इनोसेंट यूथ का खून चूसने के लिए। बाहर आइए लोगों, वक्त आ चुका है, आपको बाहर आना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल के लिए बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट का इनेकाद किया है। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम लोगों से, सिर्फ एस्पायरेंट से नहीं, तमाम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से घरों से बाहर आए। कल जम्मू प्रेस क्लब में बातचीत करने के लिए मीडिया के साथ हम वहां पे जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब शिरकत करिएगा, अपनी मौजूदगी बताइएगा और खुसूसी तौर पे वो बच्चे जिनकी रिस्पॉन्स शीट्स के साथ मैनिपुलेशन हुआ है, उनके लिए कल ये चीज मुनाकिद करी गई है, ऑर्गेनाइज करी गई है। तमाम लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि वो सब वक्त पे पहुंचे। कल 11 बजे डोगरा चौक प्रेस क्लब में, जम्मू की बात कर रहा हूं। उसके अलावा अगर दिगर जगहों पे भी मेरे भाई मेरी बहनें प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो पीसफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेस्ट को अंजाम दे सकते हैं। वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हूं, वो कश्मीर से हूं, वो राजौरी से, पुट से हूं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात को आगे बड़ी अथॉरिटीज तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ बातें थी और आज की डेट में मैं लाइव आऊंगा रात को 9:30 बजे। कल के बारे में बातचीत होगी कि किस तरीके से हमने अपनी बात को आगे रखना है, किस तरीके से आगे चीजों को कैरी करना है, इन सब मुद्दों पर बात होगी। तो जुड़िएगा 9:30 बजे रात को। फिलहाल मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।